नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अनुच्छेदों के क्रम में बात कर रहे हैं, जिसमें कि आर्टिकल 192 यानी अनुच्छेद 192 तक हम लोग बात कर चुके थे। आज हमारा टर्न है, हमारा जो क्रम है वो अनुच्छेद 193 है, यानी आर्टिकल 193। क्या है आर्टिकल 193? हम लोग समझेंगे क्या इसमें प्रावधान है, बड़ी ही आसान भाषा में, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या हो, हेल्पफुल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी ही मज़ेदार इसमें प्रावधान है। जैसे कि आम लोग या फिर कहा जाए सभी लोग ये बोलते हैं कि जो जनता के सेवक होते हैं यानी जो मंत्रीगण होते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए आज इसी में ही है बातें, है तो बड़ी छोटी लेकिन आपको मज़ेदार लगेगी। देखिए इसमें जो बात कही गई है अनुच्छेद 188 का जिक्र करते हुए, अनुच्छेद 188 के बारे में भी आपके इस चैनल पर वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आप उसको अवश्य देखिएगा। इस लेक्चर को देखने से पहले या फिर हो सके तो इसको देखने के बाद ही उसे देखिएगा, लेकिन देखिएगा अवश्य, बहुत फ़ायदा होगा। बात कही गई अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने। शपथ का मतलब ही जो होता है कि अनुसूची 3 के अनुसार क्या होगी, संविधान के अनुसूची 3 के अनुसार क्या होते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। उनका जो वेतन होता है वो अनुसूची 2 के अंतर्गत होता है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। क्या समझे कि अनुसूची 3 की चर्चा यहाँ पर होगी। शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले यदि क्या हो जाए, वो अरहित हो जाए, और अरहित न होने पर यानी जिसे मैं शब्द देता था अयोग्य अगर हो जाए, तो उस कंडीशन में अगर वो किसी बैठक में बैठ जाता है, किसी वोटिंग जहाँ पे वोटिंग हो रही है किसी सदन में, तो उस कंडीशन पर उस सदस्य पर क्या कार्रवाई होगी, ये बात समझिएगा आप लोग। ठीक है। तो यदि किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में कोई व्यक्ति 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले और यह जानते हुए भी कि मैं सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ यानी योग्य नहीं हूँ, उसे पता है, फिर भी क्या करे वो, यह संसद या विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि का यानी कि कोई कानून हो जो संसद बनाई हो या विधानमंडल बनाई हो, उस कानून का भी क्या कर रहा हो, उसमें उसे क्या कर दिया गया हो, प्रतिबद्ध कर दिया गया हो, यानी रोक दिया गया हो, उस कानून के अंतर्गत भी उसे पता भी है, यानी कि हमें मालूम है कि हमें इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, फिर भी हम क्या कर दें, क्रॉस कर दें, तो क्या होगा, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के अनुसार क्या होगा उस पर दंड, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर रामचरितमानस पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींच के चले जाते हैं सीता जी को ये कहते हुए कि आप क्या करिएगा, इस लाइन को क्रॉस मत करिएगा, इसके अंदर ही आप क्या करिएगा, रहिएगा। उनको ये पता था कि इस लाइन के बाहर जाऊँगी तो मैं असुरक्षित हूँ, असुरक्षा हूँ, यानी कहा जाए कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये गलत है, उनको ये पता था, लेकिन फिर भी वो उस लाइन को क्रॉस कर गई, तो उनको क्या करना पड़ा, दंड भोगना पड़ा। क्या करना पड़ा, दंड भोगना पड़ा। तो यहाँ पर भी यही है कि संसद और विधानमंडल कोई कानून बनाया, कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या कर दिया, उस लाइन को क्रॉस कर गया, और ये जानते हुए कि इसके आगे अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए दुखदाई होगा। समझ में आया इतनी बात। अब क्या होगा, जब वो ऐसा करता है, मान लीजिए किसी बैठक में बैठ गया, वो मत दे दिया, अगर वो मत दे दिया, इस कंडीशन में क्या होगा, तो वो जितने दिन, जितने बैठक में जितनी बार वो मत दिया होगा, पर मत, या फिर कहा जाए जितनी बार वो बैठा होगा, उसे 500 रुपये क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। किस रूप में, जुर्माने के रूप में। आपने क्या कर दिया, लाइन क्रॉस कर दिया। समझ में आया कि नहीं। इसको एक और उदाहरण के साथ देखते हैं कि मान लीजिए आप अपनी बाइक लेकर जा रहे हैं, लाइट जल गई, रेड हो गया, आपको नहीं जाना था, फिर भी आप क्या कर दिए, क्रॉस कर गए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको कुछ न कुछ भुगतना पड़ेगा। हो सकता है ये भी हो कि आप हेलमेट ना लगाए हो और जांच लग गई हो, आप फिर भी क्रॉस कर गए, तो आपको पकड़ा जाएगा, तो आपके ऊपर क्या लगाया जा रहा है, जुर्माना। वही हाल यहाँ पर भी है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, उसे पता है कि मैं नियम का उल्लंघन कर रहा हूँ, मेरे विरुद्ध मुझे जो है हटा दिया गया है, मुझे क्या कर दिया गया है, प्रतिबद्ध कर दिया गया है कि मैं इस बैठक में नहीं बैठ सकता, नहीं मत दे सकता, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा करता है तो जाहिर सी बात उसके ऊपर क्या होगा, कार्रवाई होगी। तो सिंपल सी बात थी, बस यही इसमें प्रावधान है आर्टिकल 193 में, जो कि अनुच्छेद
188 को इसमें क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई प्रावधान नहीं है, उसको इसमें लिया गया है, समझाया गया है कि हाँ इसके प्रावधान को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अनुसूची 3 में क्या कही गई है बातें, ये बात मैंने बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिज्ञा और शपथ के बारे में है। अनुसूची 3 के बारे में क्या मैं अनुच्छेद 188 के बारे में बताते हुए मैंने ये भी बताया था कि शपथ ग्रहण कैसे करते हैं कोई मंत्रीगण, अगर वो राज्य के हैं या फिर केंद्र के हैं तो कैसे शपथ ग्रहण करते हैं, किसके समक्ष करते हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा की है। आपके ही इस चैनल पर वो वीडियो, वो लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, आप अवश्य उसे देखें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।